हेलो दोस्तों, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, चाहे वो कंपनी दोस्तों प्राइवेट हो या फिर वो ऑनलाइन साइट की कोई सी भी कंपनी या फिर सेमी गवर्नमेंट कंपनी हो या फिर पार्ट टाइम एम्प्लॉयज हो, आप किसी भी कंपनी में दोस्तों तो आपका पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड जरूर कटता होगा। इस समय सबसे लेटेस्ट जो समस्या चल रही है दोस्तों वो हो रही है केवाईसी को लेकर। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो लोग अपनी केवाईसी कर देते हैं और केवाईसी दोस्तों उनकी पेंडिंग में चली जाती है कुछ इस तरीके से, और उनको लगातार एक मैसेज शो होता है पीएफ केवाईसी पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल साइनिंग। इस समय दोस्तों इसको पता होना चाहिए आपको कि इसमें जो भी साइन करने की प्रोसीजर्स है या केवाईसी को अप्रूवल करने की जो प्रोसीजर्स है वो की जाती है आपकी कंपनी के हेड द्वारा, जहां पे आप दोस्तों काम करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, आपकी कंपनी में या फिर लड़ाई हो जाती है या फिर हो सकता है कि आपको बार बार उनको निवेदन करना पड़ रहा है कि सर मेरी केवाईसी को अप्रूव कर दीजिए, और वो अप्रूव दोस्तों नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बॉस कई बार नहीं सुनते हैं या आपकी लड़ाई हो रखी है या फिर अन्य कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से आप केवाईसी को अप्रूवल नहीं करवा पा रहे हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी पीएफ की केवाईसी को बहुत आसानी से अप्रूवल करवा सकते हैं, वो भी एक छोटी सी कंप्लेंट दर्ज करके। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और बताएंगे कि कैसे आप अपनी केवाईसी को अप्रूव्ड करवा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। चलिए हम चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों हम आ गए ब्राउजर के ऊपर। यहाँ पे मैं पीसी यूज कर रहा हूँ, आप चाहें तो मोबाइल यूज कर सकते हैं, आपके पास लैपटॉप है या ऑमलेट है, जो भी है आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पीएफ की जो केवाईसी हमें करवानी है उसके लिए एक कंप्लेंट दर्ज। उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले हम टाइप करेंगे ईपीएफओ लिखने के बाद दोस्तों हम डालेंगे ग्रीवियंस लिखने के बाद दोस्तों हम कर देंगे एंटर करने के बाद कुछ इस तरीके का एक ऑप्शन आपके सामने ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे रजिस्टर ग्रीवियंस का एक ऑप्शन आता है, आपको बस इसी लिंक के ऊपर फर्स्ट वाले लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर दोस्तों क्लिक करेंगे आपके सामने ईपीएफ ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि कंप्लेंट दर्ज करने का एक मैनेजमेंट सिस्टम है, जहाँ से अपनी केवाईसी आप करवाना चाह रहे हैं लेकिन वो अप्रूवल नहीं हो पा रही है। तो उसी के सिलसिले में हम यहाँ पे केवाईसी के लिए हम इसको कंप्लेंट दर्ज करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने सबसे पहले होम वाले टैब के ऊपर मैं आ जाता हूँ और होम वाले टैब पे आने के बाद आपको सारी फैसिलिटीज यहाँ पे शो हो रही होगी और यहाँ पे दोस्तों रजिस्टर ग्रीवियंस जो कि हमें कंप्लेंट दर्ज करानी है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ 4 तरीके के ऑप्शन आ जाते हैं। लेकिन हम हैं दोस्तों पीएफ मेंबर। सबसे पहले हम जो पीएफ मेंबर वाला ऑप्शन है हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों डू यू हैव क्लेम आईडी, तो हमारे पास किसी भी प्रकार की क्लेम आईडी नहीं है, हम जस्ट नो के ऊपर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो कि आपका यूएएन नंबर है वो यहाँ पे आपको दर्ज करना है और इसके साथ दर्ज करना है दोस्तों आपका ये कैप्चा जो आपके सामने शो हो रहा है, और ये शो होने के बाद दोस्तों आपको गेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप अपनी गेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ओटीपी भेज दिया जाता है और उसको आपको दोस्तों वेरीफाइड करवा देना है। वो ओटीपी हमारे द्वारा यहाँ पे डाल दिया गया है, हमने इसको वेरीफाई करवा लिया है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने एक नेक्स्ट स्टेप ओपन होकर आता है जो कि पर्सनल डिटेल्स का होता है। पर्सनल डिटेल्स में दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको मेल और फीमेल में से जो भी आप हो यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे फिल करने के लिए बोला जाएगा। वो कम्युनिकेशन एड्रेस आपको उसी के अकॉर्डिंग डालना है जो कि आपके यूएएन में रजिस्टर्ड है, यानी कंपनी को जो आपने घर का एड्रेस दिया होगा वही एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है। आपको पिन कोड यहाँ पे डालना है, कंट्री सिलेक्ट कर देना है दोस्तों, और यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर लेना है जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर अल्टरनेट डालना हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो आपको सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डाल देना है। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाना है। नेक्स्ट स्टेप पे आने के बाद दोस्तों जब यहाँ पे आपको सामने ग्रीवियंस डिटेल की एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, यहाँ पे बहुत सारे आपको यूएएन नंबर शो हो सकते हैं जहाँ जहाँ पे आपने काम किया होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर आपने एक ही कंपनी में काम किया है तो यहाँ पे आपको आपका यूएएन नंबर दिखाई देगा, या यहाँ पे अगर आपने मल्टीपल कंपनीज में काम किया है तो यहाँ पे मल्टीपल्स यहाँ पे आपको यूएएन नंबर दिखाई देंगे। आखिरी वाला यूएएन नंबर जिस कंपनी में अभी आप हैं उसकी आप केवाईसी करवाना चाहते हैं तो आपको अपने यूएएन नंबर के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप अपने यूएएन नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का एक ऑप्शन दिखाई देगा। कुछ यहाँ पे दोस्तों हमें शो होगा हमारा यूएएन नंबर और यहाँ पे ग्रीवियंस रिलेटेड टू का मतलब होता है दोस्तों कि आपकी जो कंप्लेंट है वो किससे संबंधित है। तो जो हमारी कंपनी है दोस्तों वो है एम्प्लॉयर से संबंधित, क्योंकि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो होते हैं एम्प्लॉयर्स, जिन्होंने हमें जॉब दी हुई होते हैं वो होते हैं एम्प्लॉयर्स। तो यहाँ पे जो समस्या आ रही है वो एम्प्लॉयर की तरफ से आ रही है क्योंकि वो हमारी केवाईसी को अप्रूवल नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम एम्प्लॉय वाले ऑप्शन को बस सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको ग्रीवियंस की कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। ग्रीवियंस की कैटेगरी में जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको डालना होगा यूएएन रिलेटेड इशू सब्सक्राइबर
पेनिट्रिंग एम्प्लॉयर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक ग्रीवियंस का जो डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए बोला जाएगा वो यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखेंगे तो आपको लिखना है कि क्या समस्या आपको आ रही है। पूरी की पूरी समस्या आपको यहाँ पे लिख देना है, चाहे वो हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लास्ट में जो बोला जा रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट इफ एनी। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा आप दोस्तों यहाँ पे इसको डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पे जो भी हमारी दोस्तों पेंडिंग में है, तो हम दोस्तों क्या करेंगे, हम उसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे और इसकी स्क्रीनशॉट कुछ इस तरीके का होना चाहिए जहां पे ऊपर आपको दिखाई दे KYC पेंडिंग फॉर अप्रूवल। आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है और दोस्तों यहां पे आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद शॉट लेना है दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों इस वाले सेक्शन में जहाँ पे हम अपलोड करने के लिए आपसे कह रहे थे, यहीं पे आपको दोस्तों इसको चूज फाइल करके और अटैच फाइल कर देना है। अटैच फाइल करने के बाद दोस्तों ऐड बिल्कुल करना ना भूलें, आपको यहाँ पे ऐड करना रहेगा इस फाइल को। ऐड करने के बाद दोस्तों आप आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेज के ऊपर। जब आप दोस्तों फाइल को ऐड कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ग्रीवियंस की डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे देखने को मिलेगी। सिलेक्ट PF नंबर लॉग्स विद ग्रीवियंस अगेंस्ट दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जो भी आपका EPF नंबर वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको आपका PF नंबर दिखाई देगा और ग्रीवियंस कैटेगरी दोस्तों क्या आपने सेलेक्ट की है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी कि क्या आपने किस लिए आप इसकी कंप्लेंट को कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे KYC रिलेटेड इशू आ रहा है, तो इस वजह से मैं इस KYC को दोस्तों मैं अप्रूवल करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसकी कंप्लेंट को दर्ज करा रहा हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने का। अगर आप किसी भी प्रकार की इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं तो एडिट मेन्यू में जाके आप इसको एडिट कर सकते हैं। सुरक्षा कारणों की वजह से मैंने इसको थोड़ा सा हाइड किया हुआ है। और दोस्तों अगर आप हटाना चाहते हैं, नए सिरे से करना चाहते हो तो आप रिमूव कर सकते हैं। रिमूव कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको रिमूव वाला बटन दोस्तों शो हो रहा होगा लास्ट में, यहाँ पे आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आपकी सब कुछ समस्या बिल्कुल सही है, जो आपने लिखा है वो आपने चेक कर लिया है, सब कुछ सही है, तो आप दोस्तों यहाँ इसको कर देंगे सबमिट। और सबमिट करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको सारी की सारी दिखाई देगी। यहाँ पे आपको जो भी आपने कंप्लेंट की है वो नेम ऑफ कंप्लेंटेंट जो भी होगा, जिस भी कंपनी के अगेंस्ट आप कंप्लेंट कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देगी आपको दोस्तों। यहाँ पे जो भी ग्रीवियंस आपने रिलेटेड इशू आपने डाला होगा वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं। अगर आपकी KYC से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आपको आन पड़ रही है या फिर आ रही, तो यहाँ पे दोस्तों आप कंप्लेंट को दर्ज कराएं। और आप कई लोग दोस्तों ये भी पूछेंगे कि सर मैंने कंप्लेंट दर्ज करा दी, इसका जवाब कैसे पता चलेगा। तो इसका जवाब पता करने के लिए जो भी साइट है दोस्तों EPF ग्रीवियंस की, तो यहाँ पे दोस्तों आपको व्यू स्टेटस के ऊपर आ जाना है। जैसे यहाँ पे आप अपने व्यू स्टेटस के ऊपर आएंगे, आपको जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो यहाँ पे आपको डाल देना है, या फिर दोस्तों आप अपनी email ID मोबाइल फ़ोन की मदद से भी आप इसको यहाँ पे दोनों में से कुछ भी एक डाल के इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने पूरा एक स्ट्रक्चर आ जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि आपकी कार्रवाई कहां तक पहुंच गई है। आई होप दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।